बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत, उसका अहवाल बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। वहाब बिन मुनबा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहिरी बीनाई जाने के बाद में उनको ले जा रहा था। वो मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर एक मजमे से कुछ झगड़े की आवाज़ आ रही थी। फरमाया, मुझे इस मजमे की तरफ ले चलो। मैं इस तरफ ले गया। वहाँ पहुँचकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया। उन लोगों ने बैठने की दरख्वास्त की तो आपने इनकार फरमा दिया और फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के ख़ास बंदे, उनकी जमात वो लोग हैं जिनको उसके खौफ ने चुप कर रखा है। हालांकि ना वो आजिज़ हैं ना गूंगे, बल्कि फसीह लोग हैं, बोलने वाले हैं, समझदार हैं, मगर अल्लाह ताला की बड़ाई के जिक्र ने इनकी अक्लों को उड़ा रखा है। उनके दिल उसकी वजह से टूटे रहते हैं और ज़ुबानें चुप रहती हैं, और जब इस हालत पर उनको पुख्तगी मयस्सर हो जाती है तो इसकी वजह से नेक कामों में वो जल्दी करते हैं। तुम लोग इनसे कहाँ हट गए। वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद मैंने दो आदमियों को भी एक जगह जमा नहीं देखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे कि चेहरे पर आंसुओं के हर वक्त बहने से दो नालियाँ सी बन गई थीं। ऊपर के किस्से में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेक कामों पर एहतमाम का ये एक सहल नुस्खा बतलाया कि अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई का सोच किया जाए कि इसके बाद हर किस्म का नेक अमल सहल है और फिर वो यकीनन इखलास से भरा हुआ होगा। रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्त भी हम लोग इस सोचने की खातिर निकाल लें तो क्या मुश्किल है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।